दीदी देखो, मुझे सैलरी मिल गई पूरे 5,000 और मुझे पूरे 10,000 रुपए। अब एक काम करेंगे बहन, मेरी सैलरी से और तेरी सैलरी से हम ना घर का किराया दे देंगे। और वो सुरेश है ना राशन वाला, वो बड़ी किटकिट करता है, उसकी भी पैसे उधार दे देंगे, है ना। और दीदी मकान मालिक को और बिजली का बिल भी एक काम करते हैं, एक सिलेंडर भी ले आएंगे। ठीक है, ला पैसे दे दो। वैसे दीदी आपको नहीं लगता कि हमारी सैलरी कुछ ज्यादा ही कम है? बहन कम तो है, पर क्या पता आप इस कंपनी में इतनी ही सैलरी हो, क्योंकि जब से हम यहाँ लगे हैं वो मैनेजर साहब है ना, उन्होंने हमें इतनी सैलरी बताई है, तुझे 5 और मुझे 10। तो फिर अब क्या करें? और कहा था ना उन्होंने, काम करते रहोगे लगातार सालों साल तो हम पैसे बढ़ा देंगे। हो सकता है कि एक साल में हमारी सैलरी बढ़ जाए 3-4 हजार। देखते हैं। तुम दोनों की सैलरी मिल गई? हाँ साहब, हम दोनों को सैलरी मिल गई है। एक बार जरा बताओगे कितनी सैलरी मिली है तुम दोनों को? हमारी तनख्वाह है 10,000 और बहन की है 5,000। अच्छा, तुम लोगों ने कोई छुट्टी वगैरह ली थी क्या? नहीं सर, हमने कोई छुट्टी नहीं की, हम तो रेगुलर आते हैं। कुछ एडवांस लिया हो पहले आप लोगों ने? नहीं साहब, जहाँ तक हमें याद है हमने कोई एडवांस भी नहीं लिया और ना ही कोई छुट्टी करी है। लगातार 4 महीने से हम रोज टाइम पे आ रहे हैं। हर महीने तुम्हें इतनी सैलरी मिलती है? अब सर इतनी ही है तो इतनी ही मिलेगी ना। हमारी 10 है और बहन की 5 है, तो इतनी ही मिल रही है लगातार 4 महीनों से। अच्छा, एक काम करो, जब तुम लोगों को बुलाओ ना तो एक बार कैबिन में आके मिलना मेरे से। हाँ हुआ साहब, कोई बात हुई है क्या? मैं बताता हूँ, जब बुलाऊं तो एक बार कैबिन में आ जाना। ठीक है। दीदी क्या हुआ होगा, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? सर हमें निकाल तो नहीं देंगे? अरे नहीं, हमसे क्या गलती हुई होगी, हम तो कोई गलती नहीं करते। और अगर ऐसा कुछ होता तो साहब बताते हमें। अब इंतजार करते हैं, देखते हैं, वो तो अब कैबिन में जाने के बाद ही पता चलेगा। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ राजा, मैंने बुलाया था। तुमने सबकी सैलरी दे दी? हाँ सर, टाइम से पहले दे देता हूँ सबकी सैलरी। वो हमारे पास एक लेडी गार्ड है और जो लड़की नीचे साफ सफाई करती है, उनकी भी दे दी? हाँ सर, लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, एक बार कुछ अपडेट करना था ना, मुझे भी तो पता रहे किस एम्प्लॉयर की कितनी सैलरी जा रही है। तुम दोनों को पता नहीं था, तुमने उनको हायर किया था। सर वो एक्सेल शीट पे जो सैलरी लिखी है उस हिसाब से देता हूँ उनको। वो गार्ड की सैलरी कुछ 15,000 रुपये और लड़की की सैलरी जो साफ सफाई करती है उसकी 10,000 रुपये। अच्छा, 15,000 और 10,000 तुमने दिए? हाँ सर, मैंने उतनी सैलरी दी उनको। ठीक है, एक बार यही बात ना राजा उन दोनों के सामने बोल दे रहा। आप दोनों अंदर आ जाओ एक बार। कौन दोनों सर? सर इनको आपने ऊपर क्यों बुला लिया? सर मैं आपको समझा देता हूँ ना, तुम अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे क्यों आई हो? फालतू की बातें करने हैं, अपना काम करो नीचे आके। 1 मिनट, मैंने बुलाया ना उनको। 1 मिनट शांत रहो। हाँ जी, आप दोनों की सैलरी कितनी है? सर दीदी की 10,000 और मेरी 5,000। सर झूठ बोल रही है, सर साफ झूठ बोल रही है आपके सामने। ऐसी कोई सैलरी नहीं है सर इनकी सैलरी 15,000 है, उनकी 10,000 है, वही सैलरी दी मैंने इनको। सर हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम जब से यहाँ काम पर लगे हैं हमें 10 मिलती है और इसको 5 मिलती है। सर ये झूठ बोल रही है सर। इन्होंने बीच में मुझसे एडवांस लिया था, बोल रहे थे हमारे कुछ घर में तबीयत खराब है किसी की और राशन वाशन नहीं है, फालतू की चीजें बना रहे हैं। आपके सामने कुछ और कहानी बता रहे हैं ताकि मैं गलत हो जाऊं और आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले सके। सर आप तो भोले भाले सर, बातों में आ जाते हैं। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। सर हमने इनसे कोई एडवांस नहीं लिया, हमने आपको बताया था ना नीचे भी, ना तो हमने कोई छुट्टी करी है और ना ही हमने साहब से कोई एडवांस लिया है। साहब आप काहे झूठ बोल रहे हैं? राजा तुमने अकाउंट में पे किया होगा ना इनको, तो एक बार ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा दो मुझे कंपनी के अकाउंट की। सर यही बात हो गई सर। डे 1 पे मैंने इनको बोला था कि अकाउंट नंबर अपना सेंड कर दो, हमारी कंपनी की पॉलिसी हर किसी के अकाउंट में पैसे जाते हैं। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारा कोई अकाउंट ही नहीं है। मैंने कहा ठीक करवा लो, कहीं बात ही नहीं मान रहे थे, इसी वजह से सर कैश देना पड़ता है मुझे। सर हम बताते हैं, जब हम यहाँ पर पहले दिन आए थे ना, जब हमारा पहला दिन था, हमने तभी इनको अपना अकाउंट खाता दिया था। हम बोले थे कि हमारा पगार उसी में देना, लेकिन साहब हमको बोले कि ये खाते में पैसा आने में ना कोई दिक्कत होती है, अटक जाता है, काफी बार नहीं आता है, तो आप कैश में ही ले लिया करो। तब से कैश में दे रहे हैं। हमने दिया है खाता, लेकिन डालते ही नहीं है खाते में पैसा। सर झूठ बोल रहे, तुम झूठ क्यों बोल रही हो सर के आगे? तुम क्या बोल रही हो? ये
राजा ऐसा है, तुम्हारी जो चोरी है ना वो पकड़ी गई है, और तुमने जो ये किया है ना, जो सारी चीजें कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। तुम्हें पता है ना, हम किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कैश में नहीं देते। तुमने मेरे से बिना डिस्कस किए कैश में कैसे किया, और ऊपर से सैलरी काट के मुझे यहाँ पे कुछ और दिखाया जा रहा है, पे तुम कुछ और कर रहे हो। कब से चल रहा है ये सब? नहीं नहीं सर, सर मैं ऐसा नहीं हूँ सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। ये भी झूठ बोल रही है आपके आगे। साहब, हमारी सैलरी ये नहीं है जो हमें मिलती है। इसका मतलब साहब हमारी पगार में से हर महीने पैसे खाते थे। राजा, छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं सारे एम्प्लॉय को बुलाऊंगा, और जो तुम ये चोरी कर रहे हो ना, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो अगर तुम अपने आप ईमानदारी से इनके पैसे वापस कर दो तो शायद मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन ना करूं, और अगर तुमने नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। सर एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो बस थोड़ा बहुत लालच आ गया था, इसी वजह से कर रहा था सर। इन्हीं दोनों के साथ करता हूँ और किसी के साथ नहीं करता मैं। किस चीज का लालच? 90,000 रुपये तुम्हारी सैलरी है ना, इन बेचारों के 1,000-2,000 काट के क्या मिल जाएगा तुम्हें? इतने में तुम बहुत बड़े अमीर बन जाओगे क्या? या ये करके तुम बहुत ज्यादा पैसे कमा लोगे? क्या सोचा क्या था तुमने? और तुम दोनों का इस पैसों में गुजारा चल जाता है? साहब, गुजारा हो तो नहीं पाता, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। हम दोनों की पगार मिलाकर 15,000 रुपए देते हैं साहब हमें। इनको इतना नहीं लगता कि इनकी सैलरी हमसे कितनी बड़ी होगी, लेकिन फिर भी इन्हें हमारी सैलरी में से पैसे खाने हैं। साहब, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा था? हम गरीब लोग हैं, किराए पे रहते हैं। हमारे साथ ये सब करने के बारे में आपने सोचा क्यों नहीं? सर मैं पैसे वापस कर दूंगा सर, इनके जितने पैसे हैं सर। मुझे नौकरी से मत निकालना। राजा, एक मौका नहीं। जो तुमने इन गरीब लोगों के साथ किया है ना, 1,000-2,000 की वजह से कंपनी में तो पता नहीं तुम कितने घोटाले कर रहे हो जो आज तक सामने नहीं आया। तुम्हें नौकरी से तो निकालूंगा, लेकिन तुम्हारे खिलाफ पहले इंक्वायरी बैठाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। नहीं सर एक मौका दे दो बस। आप दोनों जाओ, आप दोनों की जो भी पेमेंट कटी है ना इन 4 महीनों में, वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो आप दोनों जाओ, मैं बात करता हूँ इससे। ठीक है साहब। और तुम जरा आके मिलो मेरे कैबिन में, देखो तो और कितनी चोरी की है तुमने। सर आप प्लीज मुझे माफ कर दो सर, प्लीज। सर